माधव भी और तेरे दोनों बच्चे भी मरेंगे और फिर ये सारा का सारा पैसा, तेरा घर, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, क्योंकि इस पर सिर्फ होटल के नहीं तेरी सारी जायदाद लिखा है। उस होटल के दम पर तुम अमीर बन गए और मैं पाई पाई को मोहताज हो रहा हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी तो तुझे मरना होगा। उसने उसकी गर्दन अपने पंजों में दबोच ली कि उसे अपनी सांसें उखड़ती महसूस होने लगी। वह छूटने तड़प रही थी पर नाकाम रही। अरे छोड़िए, अभी क्यों मार रहे हैं? विल्डर उसे अभी नहीं मारना चाहता था तो रोकता है। इसने बहुत परेशान किया है। मैं इसे अब एक पल भी जिंदा नहीं देखना चाहता। वह उसकी गर्दन को बुरी तरीके से भींचे हुए था। ये सच में मर जाएगी, छोड़िए, थोड़ी देर बाद वैसे भी मरेगी ही। अभी सही, इसे अपने हाथों मारूंगा। वह दोनों हाथों का जोर लगा, उसकी गर्दन भींचने लगा कि उसे लगा अब जान गई। और तब तब गई कि तभी एक आवाज़ आई। चाचा जी के हाथों की पकड़ कमज़ोर हुई क्योंकि एक गोली सनसनाती आई और उसके हाथों में धंस गई, जिससे वह दर्द से छटपटा गया। उसने उसकी गर्दन छोड़ दी। हाथ से खून का फव्वारा छूट पड़ा था। अब वह खांस रही थी। यह सब बहुत जल्दी से हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि गोली कहाँ से आई। ये कौन है? पकड़ो, बचना नहीं चाहिए। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और अब वहाँ अफरा तफरी सी मच गई। वहीं दीवार के एक कोने से सटा अविराज आहाना के साथ होते दुर्व्यवहार के बावजूद खुद पर कंट्रोल बनाए हुए था। पर अब उसके सब्र का पैमाना छलक गया। आहाना की जान पर बनाई थी तो बचने की कोशिश बेकार थी। बात हाथ से निकलती देख उसने गोली चला दी। वे लोग संभालते कि उसने उस डेक का मेन स्विच बंद कर दिया, जिससे लाइट गुल हो गई और अंधेरे का फ़ायदा उठा अविराज आया और आहाना को अपने साथ ले जाने लगा। पर अंधेरे में उसे भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह अर्ध बेहोशी में थी। ये मेन स्विच किसने बंद किया? वह पूछता है जब तक अविराज वहाँ से उसको निकालता। लाइट ऑन हो गई। अब उन्होंने अविराज को उसका हाथ पकड़ते देखा तो पूरा माजरा भाप गए और अब वह गन पॉइंट पर था। ओह, तुम आए हो मदद के लिए? बिल्डर ने पूछा। हाँ, कैसे कैसे वो मत पूछो, पर अपनी खैरियत चाहते हो तो हमें जाने दो। अभी कुछ दिन यहाँ आए हुए और इनसे इतना याराना हो गया कि इसे बचाने जान जोखिम में डाल दी। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस खरीद कर लोगों का सहारा भी खरीद लिया? सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि लोगों का साहस छीनकर हमने उन्हें डर थमा दिया। इसलिए किसी में हिम्मत नहीं कि हमसे टकराए, पर तुम यहाँ आकर गलती कर दी। अब तुम्हें तुम्हारी इस हिमाकत की सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। सज़ा तो मिलेगी, पर मुझे नहीं, तुम लोगों को। जिंदा बचोगे तब ना, हम तो बच जाएंगे पर तुम नहीं। वह जेब से पिस्टल निकालकर उस पर तान देता है। अब उसके पास समुद्र में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
वह पीछे कदम लेता है और सामने अपनी बंदूक तान कर रखता है। रुक जाओ वहीं पर, उसने चेतावनी दी, पर उसकी परवाह किए बगैर वह किनारे से जाकर पानी में कूद जाता है और साथ में उसे भी खींच लेता है। वे लोग पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसमें से अविराज के हाथ में भी एक गोली लग जाती है। पानी बेहद ठंडा भी था और अहाना नशे में थी। वह किसी तरह उसे गोलियों से बचाता उनसे दूर जाने लगता है। अहाना, होश में रहो। वह उसका चेहरा ऊपर करता है, पर नशे व चोट की वजह से उसके मुंह में पानी जा रहा था, जिससे वह चेतना खोने लगी। इतने में विक्रांत अपनी बोट लेकर वहां पहुंच जाता है। दरअसल वह पहले ही शिप से निकल चुका था ताकि बोट को यहाँ ला सके। उसने अविराज और उसे बैठने में मदद की। उन्हें भागता देख हुए लोग भी बौखला गए थे। शिप से बोट पानी में निकाल लेते हैं ताकि उनका पीछा कर सकें, पर तब तक वे उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, पर अहाना ठीक नहीं। जल्दी यहाँ से बोट निकालो। हम उनके हाथ नहीं पड़ने चाहिए, वरना कोई नहीं बचेगा। विक्रांत बड़ी कुशलता से बोट को उन लोगों की पहुंच से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है। अहाना, अहाना, अविराज उसे झकझोरता है, पर वह बेहोश हो गई थी। करीब आधे घंटे बाद वह किनारे पहुंच जाते हैं। विक्रांत बोट किनारे खड़ी करता है और अहाना को अविराज उठाकर बाहर लाता है, पर वहाँ पुलिस वाले पहले ही मौजूद थे। शायद उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, यू आर अंडर अरेस्ट। वह लड़की को गलत इरादे के लिए किडनैप किया है। किडनैप हमने नहीं किया, बल्कि हमने बचाया है। पुलिस भी उनसे मिली हुई थी कि उनके बोलने का भी कोई असर नहीं था और अब वे उन्हें ही अरेस्ट करने लगी। अरेस्ट हमें नहीं करना है, बल्कि उस शिप में बैठे लोगों को करना है, क्योंकि वे सब क्रिमिनल हैं। वह बोला, पर उन्हें तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं था। अब तो अति हो चुकी थी। इतने में उनमें से कुछ लोग जो वोट में थे, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हमसे भागकर कहाँ जाओगे? थैंक्स इंस्पेक्टर, वह बोला। तुम्हारी इनाम की रकम मिल जाएगी और इन तीनों को हमारे हवाले करो। इंस्पेक्टर उनकी बात मानता है और जाने लगता है। मैंने कुछ नहीं देखा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे, अविराज बोला। ठीक तुमने नहीं किया, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? वह बोला, तुम एक मासूम को इस तरह किडनैप करके और कोई बचाने भी नहीं आएगा। गलत फहमी थी तुम्हारी। गलत फहमी तुम्हें थी कि इस तरह हमारा शिकार छीनोगे तो जिंदा बच जाओगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना आसान नहीं है। वे दोनों भी अपने पिस्टल उन पर तान देते हैं। इस लड़की को हमारे हवाले कर यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जान की खैर तो अब तुम मनाओगे,
इंस्पेक्टर, तुम इन लोगों को गिरफ्तार करोगे, वरना अभी तुम्हारे फ़ोन में सीएम ऑफिस से कॉल आएगा। ये क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। वह मुस्कुरा दिया। उसे कुछ समझ आता कि उससे पहले सच में सीएम ऑफिस से फ़ोन आ रहा था और अब उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कभी फ़ोन को देखता है और कभी अविराज के चेहरे की तरफ। आखिर रिसीव किया। हेलो, हेलो। वह बुरी तरीके से घबरा चुका था। इंस्पेक्टर देवराज नायर। यस सर। मैं आर पिल्लाई, सीएम साहब का पीए। वह मलयालम में बोला। नमस्कारम। वह भारी हड़बड़ाहट में बोला। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हमें शिकायत आई है कि तुम लोग वहाँ काम ढंग से नहीं कर रहे हो। सीएम साहब इससे बहुत नाराज़ हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ज़रूर किसी ने फेक कॉल किया होगा। मैं त्रिवेदम एसपी को कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। उनसे बात करो। क्यों? क्यों सर? ऐसे अनजान बनने का नाटक मत करो। लो, इनसे बात करो। वह कड़क स्वर में बोला और वहाँ के एसपी को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेता है। सब इंस्पेक्टर देवराज नायर। एसपी की आवाज़ आई। रिपोर्टिंग सर। इस समय कहाँ हैं? बीच एरिया में सर। क्या करने? गश्त पर हूँ। कितने लोग साथ में हैं? अकेले ही हूँ सर। अकेले गश्त पर? वाह, बहुत कर्मठ हो। जी सर, गश्त पर थे या अपराधियों को बचाने का जुगाड़ कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं सर। जो बात है हम तक पहुंच चुकी है। मैं तत्काल प्रभाव से तुम्हें निलंबित कर रहा हूं। ऐसा मत कीजिए सर। तुम डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक हो। फफूंद है साला। तुरंत वहाँ से पीछे हटो और गिरफ्तारी के लिए तैयार रहो। सॉरी सर। दूसरी पुलिस टीम वहाँ पहुँचने वाली है। अब वो काम संभालेगी और तुम उनका सहयोग करोगे। क्या हुआ सर? क्यों भड़क रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्राइम पर अंकुश लगाने व लोगों की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है, ना कि क्राइम बढ़ाने। तुम्हारे जैसे करप्ट लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है और मुझे ऊपर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। एसपी झुंझलाया। सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई। उसके गिड़गिड़ाते ही बाकियों के भी होक्त पाकता थे। इतने में पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए और अब वहाँ सब में भागने की हड़बड़ी मच गई। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चुपचाप सरेंडर कर खुद को पुलिस के हवाले करो। भागने की कोशिश बेकार है क्योंकि तुम्हारा बचना असंभव। अविराज के होठों पर गर्वीली मुस्कान थी। कौन हो तुम? उन्होंने हैरानी से पूछा। आखिर यह इतना ताकतवर था, उन्होंने अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया। मैं अविराज खुराना, नाम तो सुना होगा। और अब
कभी इस नाम को भूल भी नहीं पाओगे। वह अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार देता है कि अब उनके लिए कुछ भी कहना बेकार था। वे भागने की कोशिश में वापस समंदर की तरफ जाने लगे, पर अभिराज उनमें से उनके बॉस जो कि विल्डर था उसकी टांग में गोली मार देता है, तो वह औंधे मुंह रेत में गिरा। बाकी लोगों को भी पुलिस अरेस्ट करने लगती है, पर अविराज का गुस्सा बिल्डर पर फूटा। इन्हीं हाथों से तुमने अहाना को छुआ। वह उसके हाथ पर जूता रखता पूछता है, कौन अहाना? वो तो विद्या है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी कौन लगती है ये जो इसके लिए यहाँ आ गए? विद्या हो या अहाना, क्यों क्यों छुआ तुमने? वह उसके हाथ को जूते से बुरी तरीके से मसल देता है। इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करने आता है, पर वह उसे रोक देता है। इसने जो गुनाह किए उसकी सज़ा मैं अपने हाथों से दूंगा। वह उसे बुरी तरह मारता है तो उसके दिल को तसल्ली हुई। इतने में उसका चाचा दिखा और अब वह उसको दबोच लेता है। तेरा जैसा चाचा भगवान दुश्मन को भी ना दें। माना कि सके भतीजे नहीं, पर हैं तो तुम्हारा परिवार ही। इतनी क्या दौलत की हवस की सब तबाह कर दिया। वह उसे तसल्ली से पीटता है। मेरे बच्चों पर बुरी नज़र डाली तूने, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। माधवन की पूरी फैमिली ख़त्म की तुमने। वह उसकी गर्दन को जूते से भींचता है। तुझे क्या लगा कि तू इतना कुछ करके बच जाएगा? वह उसे मारने पर उतारू हो रहा था। आखिर यह सब इसी का किया धरा था। सर छोड़िए, ये सच में मर जाएगा। विक्रांत उसे रोकता है। इसे मरना ही चाहिए। धरती का बोझ इसने अहाना को मारने की कोशिश की। मेरी अहाना को, मेरे बच्चों को, इसकी सज़ा इसको मैं अपने हाथों से दूंगा। सर कानून इसको सज़ा देगा। वह दोनों हाथों का जोर लगा उसे हटाने लगा, पर तभी एक गोली सनसनाती आई और अविराज के पीठ में धंस गई। वह पीछे मुड़ा। बिल्डर उठ गया था और उसने ही गोली चला दी थी। उनका सिप बीच पर लौट आया था और अब संख्या में वे पुलिस वालों से कहीं ज़्यादा थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे। उनके आदमियों ने बीच को घेर लिया था और अब पुलिस और उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बिल्डर और वो जो डॉन था वो वहाँ से भागना चाहते थे। सिप तट पर खड़ा उन्हें ले जाने तैयार था। उन्होंने फायरिंग रोक दी। अविराज ने नज़र उठाई। इंस्पेक्टर ज़मीन पर गिरा था और बाकी पुलिस वाले भी घायल थे और कुछ मर चुके थे। वह हैरान हो यह सब देख रहा था, क्योंकि अब उनकी बंदूक का निशाना वही था। हम न आज तक किसी के हाथ आए और न आएंगे, मिस्टर अविराज खुराना। अफसोस हमें तुम्हें भी मानना पड़ेगा और तुम्हारी इस मासूका को भी, क्योंकि यह सब
इसकी वजह से हुआ। तुम क्या सोचते हो, यह सब करके बच जाओगे? हाँ, जब तक यहाँ कोई आता है हम भाग चुके होंगे। कोस्ट गार्ड और नेवी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। हमने उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया था। वे किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। हम नेवी के हाथ आएंगे तब ना, जल्द ही एक हेलीकॉप्टर हमें ले उड़ेगा। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब बताओ, कौन किसका बाप है? अविराज के पेट में गोली धंसी हुई थी, पर उसका निशाना आहाना थी, जो थोड़ी दूर बेहोश पड़ी हुई थी। उसने विक्रांत को इशारा किया और दोनों ने बंदूकें नीचे फेंक आत्मसमर्पण के लिए दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं। हाँ, क्या हुआ अविराज खुराना? निकल गई हेकड़ी। बिजनेस टाइकून, मुंबई का राजा। वह जोर से ठहाके मार कर हंसने लगा। होंगे तुम मुंबई के राजा और इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, पर यहाँ के हम राजा हैं और हमारी जगह में घुसकर हमें मारना असंभव। अविराज और विक्रांत को भी जो करना था तुरंत करना था। वे उन्हें लालच देने की कोशिश की। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा, अविराज बोला। अब आए ना लाइन पर। हाँ, बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस मेरे पैरों में झुको और बोलो बाप कौन? वह उसके पैरों में झुक जाता है और वहाँ विजयी ठहाके गूंज रहे थे। तभी अविराज दोनों हाथों में रेत भरता है और उसकी प्रतिक्रिया से पहले उसकी आँखों में झोंक देता है। जब तक वह संभलता वह उसकी गिरफ्त में था और उसकी छाती पर सवार था। मौके का फ़ायदा उठा विक्रांत ने भी डॉन को कब्जे में ले लिया ताकि उसके आदमी गोलियां न चला पाएं। बाप, मैं देख लिया। मैं दा अविराज खुराना। वह उस पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाता है और गन के दम पर काबू कर लेता है। मौका देख सभी पुलिस वाले हरकत में आ गए। इतने में दूसरी पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर सीरियस था, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। विक्रांत भी आहाना को गाड़ी में रखता है और अविराज को भी, जो अब बेहोश हो चुका था क्योंकि काफ़ी खून बह चुका। हॉस्पिटल पहुंचते ही तुरंत ही उसे आईसीयू में भर्ती किया गया और अब उसके शरीर से गोलियां निकलने ऑपरेशन शुरू हो गया। आहाना को डॉक्टर की निगरानी में रखकर इलाज किया गया और अब वह खतरे से बाहर थी। उसके माथे पर चोट थी और पेट में पानी जाने से हल्का इन्फेक्शन भी। रात भर वह डॉक्टर की निगरानी में रही तो अविराज का भी 3-4 घंटे लंबा ऑपरेशन चला। दरअसल हाथ में लगी गोली की वजह से काफ़ी खून बह गया था, तो उसे होश आने में भी समय लगा। सुबह तक आहाना भी सोती रही। सुबह जब वह पूरी तरह
होश में आई तो उठने की कोशिश की, पर उसे सर में अब भी दर्द था। अरे क्या कर रही हैं? लेटी रहिए। नर्स उसके पास आकर बोली। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वह दोनों हाथों से सर पकड़ लेती है। सर तेजी से घूम गया कि आँखों के सामने जैसे जुगनू तैर गए। आपको याद नहीं? नहीं। याद करने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। उसके कहने पर वह याद करने की कोशिश करने लगी तो धीरे धीरे सब याद आने लगा कि जब वह नशे में थी तो वहाँ अविराज आ गया था और दोनों समुद्र में कूद गए थे। उसके कानों में गोलियों की आवाज़ ही आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ कौन लाया? हम इतने में विक्रांत वहाँ आ गया था। आप मुझे यहाँ लाए? जी थैंक यू। अगर आप और मिस्टर अग्रवाल ना आते तो जाने क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। वह कृतज्ञता जताती है। इट्स ओके। आप मुसीबत में थी तो कैसे ना आते? ये बताइए कि आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, पर मेरे बच्चे वो ठीक तो हैं? हाँ, और माधवन भैया वो भी ठीक हैं। शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। और बच्चों को भी नैनी यहीं ला रही है। रात भर से रो रो कर बुरा हाल है। आपको देखेंगे तो चुप हो जाएंगे।